हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट इन्फिनिटी। आज जो है हम बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर रहने वाले हैं आपके। ये आपका सीआरएससी और एमडीयू यूनिवर्सिटी के लिए रहेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स की, तो सेकेंड ईयर के अंदर आपके जो है टोटल यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपके जो है यहाँ पर पहले 3 सब्जेक्ट्स जो होंगे, नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, ये 3 सब्जेक्ट्स होंगे आपके जिस 100 मार्क्स के, जिसके कि थ्योरी मार्क्स जो होंगे वो 80 मार्क्स होंगे और आपका इंटरनल जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इनके एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो रहेगी वो आपकी 3-3 घंटे की रहने वाली है। इसके बाद इन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा अगले जो आपके 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे वो कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला जो है 4A का पार्ट है लैंग्वेज एक्रोस द क्यूरिकुलम। दूसरा जो है वो आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स रहेगा। फिफ्थ जो है आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी रहने वाला है। और फिफ्थ बी की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर कि आपको इन 4 सब्जेक्ट्स में से एक चूज़ करना पड़ता है, जिसमें कि पहला है वर्क एजुकेशन, सेकंड है आपका हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, थर्ड है आपका पीस एजुकेशन, फोर्थ है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, ये आप अगर बात करते हैं इन पेपर की, तो हमारे यहाँ जो ये एग्ज़ाम है लास्ट के 4 एग्ज़ाम्स, ये जो होते हैं भाई ये 50-50 मार्क्स के होते हैं टोटल। ठीक है, जिसमें कि थ्योरी एग्ज़ाम जो होगा आपका वो 40-40 मार्क्स का होगा और आपके इंटरनल जो होंगे वो 10-10 मार्क्स के रहने वाले हैं, जिसके की टाइमिंग जो होगी वो सिर्फ आपकी 1.5 घंटे की होती है। 1.5 घंटे का आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके कुछ यहाँ पर 3 आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स बनेंगी। ये 3 प्रैक्टिकल फाइल्स कब बननी है आपकी? ये 3 प्रैक्टिकल फाइल बनेंगी जब आपको इंटर्नशिप के लिए बोला जाएगा। ठीक है, जब आपको इंटर्नशिप जो आपकी रहती है, अगर मैं बात करती हूँ सीआरएससी यूनिवर्सिटी वगैरह की, तो इनकी इंटर्नशिप जो होती है वो दिसंबर से शुरू हो जाती है और ये मार्च तक रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर से शुरू होती है और आपकी 31 मार्च तक रहती है। किसी कॉलेज की जो है वो 3 मंथ्स होती है, कोई जो है 4 मंथ की इंटर्नशिप ले रहा है। ठीक है, तो ये जो 3 फाइल आपकी बनने वाली हैं, जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो उस समय ये फाइल्स आपकी बनती हैं। आपको जो है बनी बनाई भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाती है। तो सबसे पहली जो 2 फाइल्स बनेंगी वो आपकी पेडागोजिकल सब्जेक्ट जो आपके नए चूज़ किए होंगे उनकी बनेंगी, जो आप टीच कर रहे होंगे स्कूल में, जो आप पढ़ा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आप एसएसटी पढ़ा रहे हैं तो आपके एसएसटी के लेसन प्लान्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, जिसमें कि आपके माइक्रो लेसन प्लान्स हो गए, ठीक है, मैक्रो हो गए, तो इसके अंदर वो इंक्लूड होंगे। एक आपकी थर्ड फाइल जो बनेगी वो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फ़ाइल रहेगी, यानी कि स्कूल के अंदर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। फॉर एग्जांपल आपका बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसा रहा है। ठीक है, आपने कौन कौन से मेथड्स का ये आपने यूज़ किया है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं स्कूल के अंदर, आपको क्या क्या चीज़ें और उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो टोटल रहेगा वो सेकेंड ईयर का 750 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, टोटल क्रेडिट्स जो होंगे वो 30 क्रेडिट्स रहने वाले हैं इसके। अब एक बार इसके सब्जेक्ट्स के साथ साथ जो है इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सिलेबस देखते हैं एक बार। जी, देखिए, तो यहाँ जो है आपका सिलेबस जो रहने वाला है, सिलेबस की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सिलेबस में सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो आपका है नॉलेज एंड करिकुलम। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा? नॉलेज एंड करिकुलम रहेगा। ठीक है, जिसकी यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 के अंदर जो है कॉन्सेप्ट जो है नॉलेज का, नॉलेज नोइंग काइंड्स हो गए, नॉलेज के सोर्सेज हो गए, नॉलेज की मेथड्स हो गई नॉलेज को एक्वायर करने के। इसके बाद जो है डिस्टिंक्शंस हो गई बिलीफ और ट्रुथ की। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एक्चुअली यूनिट 1 से जो है। एक क्वेश्चन यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन बनता है नॉलेज से। एक तो बनेगा आपका कि इसके या तो सोर्सेज पूछ लेगा, ठीक है, मीनिंग या कॉन्सेप्ट पूछ के नॉलेज का आपसे उसके सोर्सेज पूछ लेगा, या फिर इसके मेथड्स पूछ लेगा कि हम नॉलेज जो है वो कैसे एक्वायर करते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो बनेगा आपका यहाँ पर बिलीफ और ट्रुथ के बीच में या तो रिलेशन पूछ लेगा, या इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में पूछ लेगा,
यूनिट 2 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 2 के अंदर आप जो है वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, यहाँ आप पढ़ेंगे डिफरेंट जो है आपकी फैक्ट्स होते हैं नॉलेज के, ठीक है, और इस नॉलेज और रिलेशनशिप के फैक्ट के बारे में आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। लोकल और यूनिवर्सिटी का, कॉन्क्रीट और एब्सोल्यूट का, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का, ठीक है, और ये थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल और टेक्सचुअल का, स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल, ये क्वेश्चन अभी जो है 2000 जो 24 के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें आया भी था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे तो इसमें जो है कल्चर एंड नॉलेज आपका हो गया, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ीज़ हो गया, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ हो गया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं आपका यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 के अंदर जो है कॉन्सेप्चुअल जो फ्रेमवर्क होता है क्यूरिकुलम का, ठीक है, वो पूछा जाएगा। क्यूरिकुलम का मीनिंग, नेचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, ठीक है। क्यूरिकुलम कंस्ट्रक्शन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है आपका। अप्रोचेस कौन कौन सी होती हैं क्यूरिकुलम थ्योरी के अंदर, ये इतना जो है अगर आपकी देखिए तो फर्स्ट और जो है और सेकंड जो काफ़ी पूछी जाती है, क्रिटिकल अप्रोच रेयरली ही देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद जो है आपके करिकुलम प्रोसेस एंड डिफरेंट वेज जो होंगे अप्रोचिंग करिकुलम थ्योरी के यहाँ आ जाएंगे। फोर्थ अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ जो यूनिट है, फोर्थ यूनिट के अंदर आप जो है मॉडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मॉडल्स के अंदर जो है आपका डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन हो गया, लर्नर सेंटर डिज़ाइन हो गया, प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन हो गया, तो ये आपके मॉडल्स रहेंगे। इसके बाद अगर अगले सब्जेक्ट की हम बात करते हैं ना, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा रहने वाला है, असेसमेंट फॉर लर्निंग रहने वाला है। कौन सा रहेगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें कि 80 मार्क्स जो होंगे वो आपके थ्योरी के होंगे, 20 मार्क्स आपके इंटरनल के होंगे। अगर हम यहाँ पर यूनिट 1 की बात कर रहे हैं कोर्स में, तो ये यूनिट 1 में कौन सा रहेगा आपका जो है यहाँ पर असेसमेंट कॉन्सेप्ट आ जाएगा, असेसमेंट का, मेजरमेंट का, इवेल्युएशन का, रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी का, ठीक है। और ये ब्लूम्स की जो रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार डाला जाता है, ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। और ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीटेट हो गया, एस्टेट हो गया, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक तो NCF 2005 और एक रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। और अगर मैं बात करूँ ना तो रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है नेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर 1 में पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनिट 2 में, यूनिट 2 के अंदर जो है टूल्स एंड टेक्निक्स आपके आ जाते हैं, ठीक है। कौन सा क्या आ जाता है, आपके टूल्स एंड टेक्निक्स आते हैं, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके इसके असेसमेंट टूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो आपके यहाँ पर अप्रोचेज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है यूनिट 2 का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टूल्स जो हैं इवैल्यूएशन की, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनिंग और रेटिंग स्केल, इनमें से कोई एक पॉइंट जो है आपका वो शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है वो आपका शॉर्ट नोट में बनता है। थर्ड यूनिट की अगर हम बात कर रहे हैं, थर्ड यूनिट के अंदर जो है आपका यहाँ पर सिस्टम्स आते हैं, आपके जो न्यू ट्रेंड्स और इश्यूज़ हैं ना असेसमेंट के, वो आ गया। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है यूनिट 3 से। इन तीनों में से कोई भी एक सिस्टम जो है वो आपसे या तो आपका इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछ रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है आपका 2 दे दिए जाएंगे, उनको करना होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो पढ़ेंगे वो सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम और क्वेश्चन बैंक, ओपन बुक सिस्टम। ये थोड़ा सा जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो ओपन बुक सिस्टम से क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ ICT वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, बहुत स्टूडेंट्स, दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। ICT वाला ये दोनों में ही पूछा जाता है और ये कॉमन टॉपिक भी है। अगर हम बात कर रहे हैं असेसमेंट की डिफरेंट स्टेजेस पर, डिज़ाइन और कंडक्ट ऑफ असेसमेंट, ठीक है। फोर्थ यूनिट की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो फोर्थ यूनिट के अंदर जो है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हैं, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक है एक क्वेश्चन, एक आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर CRSU एंड MDU यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आगे, नेक्स्ट जो है वो है आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल,
ये भी आपका जो है 100 मार्क्स का रहने वाला है, जिसके अंदर 80 जो है आपके मैम ने पहले भी बता दिया है, आई थिंक दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट जो है इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। इसमें भी 4 आपकी यूनिट्स रहने वाली हैं। पहली यूनिट के अंदर आपका जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शनलिटी एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए आपका ये रहेगा, जिसके अंदर की फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग जो है डाइवर्सिटीज़ होंगी, डिफरेंसेस होंगे, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ वेरियस डिसेबिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये जो है विजुअल, हियरिंग, मेंटल रिटार्डेशन, लोकोमोटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट और जो है नीड, इंक्लूसिव एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगर आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रेगेशन टू इंक्लूजन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स हो गए, मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन। यूनिट 2 की अगर हम बात करें, लीगल एंड पॉलिसीज पर्सपेक्टिव्स रहते हैं इसके। ठीक है, जिसके अंदर कि आपका जो है सलमान का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन प्रोविजंस जो हैं, यूएन कन्वेंशन जो राइट था पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाला 2006 का, ये पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है ना 1995 का, और 2009 आरटीई एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, आरसीआई का रोल हो गया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ का रोल हो गया। तो ये आपका यूनिट 2 रहेगी। यूनिट 3 की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्पेशल नीड्स जो हैं इंक्लूजन की, वो कौन कौन सी आएंगी। स्पेशल नीड्स आ गई लर्निंग एक्सप्रेशंस में, एक्सपीरियंस वगैरह में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 के अंदर जो है प्रैक्टिस एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर इंक्लूसिव सेटअप रहेगा आपका। इसके अंदर क्या होगा, जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए। क्लासरूम के अंदर पीयर ट्यूटरिंग क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या है, सोशल लर्निंग क्या है, बड़ी सिस्टम, ये इनमें से जो है एक आता ही आता है आपका शॉर्ट नोट में। या तो आपको बड़ी सिस्टम दे दिया जाता है, ठीक है, या मल्टी सेंसरी टीचिंग आ गया अगर आपका, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ जो है आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, फिर भी एक बार फटाफट जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सा यहाँ रहने वाला है। प्रैक्टिस एंड सपोर्ट सिस्टम ऑफ इंक्लूसिव सेटअप, ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर सपोर्ट सर्विसेज और पार्टनरशिप जो है टीचिंग की यहाँ रहेगी, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम रहने वाला है हमारा। ठीक है, जिसके अंदर कि आप जो है एलएसी अप्रोच आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आपकी जो अप्रोचेस रहेंगी एलएसी की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, इसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर मोस्टली जो है क्या रहेगा, यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, तो एलएसी अप्रोच क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई। आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये जो है आपका मल्टीकल्चरल अवेयरनेस और लैंग्वेज डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है आपका। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 के अंदर जो है आपका लिसनिंग, स्पीकिंग एंड एसेंशियल कम्युनिकेटिव स्किल्स आपकी यहाँ पर आ जाती हैं, जिसमें कि ये चारों स्किल्स ही आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना है आपको। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो रीडिंग और राइटिंग के बीच में रिलेशनशिप जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ठीक है, 5 नंबर में आपके जो हैं आगे, और देखते हैं क्या है आगे। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। इसका सिलेबस जो है अगर मैं बात करूँ तो ये पेपर आपका 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और अगर मैं लास्ट वाला पेपर जो था हमारा लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, ये भी हमारा 50 मार्क्स का ही था, जिसमें कि 40 नंबर के हमारा जो है आपका पेपर आएगा, और 10 नंबर और आपके जो है यहाँ पर 10 नंबर जो रहेंगे वो आपके इंटरनल के रहेंगे।
सेम यहाँ रहने वाला है आपका, जिसके अंदर की हमारी जो यूनिट्स होंगी वो सिर्फ 2 यूनिट रहने वाले हैं। जैसे पीछे वाले की 2 यूनिट थी, इसमें भी 2 ही यूनिट हैं, ठीक है। और ये पेपर जो आपका होता है ये 1.5 घंटे का आपका पेपर रहता है। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर हो गए एकेडमिक डिसिप्लिन के, ठीक है। टीचर, सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज एंड डिसिप्लिनरिटी हो गया, अल्टरनेटिव्स हो गए डिसिप्लिनरिटी के, हिस्ट्री, ओरिजिन हो गया, पेडागोजी सब्जेक्ट्स जो हैं इनकी। यूनिट 2 के अंदर जो है एजुकेशन एज इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट जो रहेगा वो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी आपका, ठीक है। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के अंदर आपका जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर जेंडर इश्यूज आप पढ़ेंगे, सोशलाइजेशन थ्योरी, जेंडर डिफरेंसेस, स्ट्रक्चरल थ्योरी। और फर्स्ट क्वेश्चन ये जो टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, जेंडर एंड प्रियरकरी और आपका जेंडर बायस है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, इक्विटी एंड इक्वलिटी के बीच में रिलेशनशिप है, ये आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर यूनिट 2 की हम बात कर रहे हैं, सॉरी यूनिट 1 में आपका एक ही टॉपिक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज। यूनिट 2 के अंदर जो है आपका अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। इसमें आपका जो है सोशल इंस्टीट्यूट, फैमिली क्या रोल प्ले कर रही है, ठीक है। पेरेंटिंग स्टाइल आ गया इसके अंदर, इनके इम्पैक्ट हो गए, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ट्रांसमिशन हो गया, पेरेंटल यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस का और वैल्यूज़ का, सोशलाइजेशन एंड द कम्युनिटी हो गया। तो ये आपके सिलेबस जो है इसका सेकेंड ईयर का रहने वाला है। और एक लास्ट सब्जेक्ट जिसके अंदर के आपके जो 4 थे ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसे कहा जाता है, आप एक बार इसका सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल।